सबको जय मसीह की। आज सुबह का वेला में सबको स्वागत करते हैं हम अपने चैनल JDS बिहार 182 पे। और परमेश्वर के वचन से आज हम लोग कुछ सीखेंगे जो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण बातें हैं। और आज जो हम लोग सीखने जा रहे हैं वो हमारा डेली लाइफ में काम आने वाली बात है। आपको चलते फिरते बात करते लोगों के सामने वो दर्शाएगा कि आप कौन हैं। आज हम लोग जो सीखेंगे लूका रची सुसमाचार 6 अध्याय उसका 43, 44 और 45 वचन से हम लोग सीखेंगे। यह वचन कहता है, खास तौर से हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन 45 वचन में लिखा हुआ है, भला मनुष्य और एक बुरा मनुष्य के बारे में, दो प्रकार के मनुष्य के बारे में हम बात करेंगे। भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरे मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुख पर आता है। उससे पहले पढ़ेंगे 43 में तो लिखा है, कोई अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मा फल ला सकता है, और न तो कोई निकम्मा पेड़ है जो अच्छा फल ला सकता है। हर एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है, क्योंकि लोग झाड़ियों से अंजीर नहीं तोड़ते और न झड़बैरी से अंगूर तोड़ते हैं। जैसा पेड़ वैसा फल। जैसा आप जिस प्रभु को मान रहे हैं, आप कहते हैं कि हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, तो उनका गुण जो है, उनका विचारधारा है, आप में दिखना चाहिए। बात अब करेंगे कि परमेश्वर का गुण क्या है। परमेश्वर का गुण है था एक दूसरे से प्रेम करना, एक दूसरे पे तरस खाना, एक दूसरे को मदद करना। आप कई बार देखे होंगे, भूखों को खाना खिलाया, रोगियों पे तरस खाया, पापियों पे तरस खाया, कई बार देखे होंगे। तो आप जब ऐसा करते हैं तो आपको तो लोग समझ पाता है कि आप मसीह हैं, लेकिन उससे एक और जो फायदा है, परमेश्वर के लोग समझ पाता है कि आप परमेश्वर के दास हैं और आपका प्रभु दयावंत है। अगर आप किसी प्रकार से क्रूरता करते हैं, यानी आप अपना विचार नहीं, आप परमेश्वर के विचारों को दर्शा रहे हैं, क्योंकि आप कहते फिरते चलते हैं कि हम परमेश्वर के दास हैं, हम परमेश्वर का सेवक हैं, लेकिन अगर उस परमेश्वर का गुण हमारे अंदर नहीं है तो हम परमेश्वर के दास नहीं हो सकते हैं। दूसरी बात में अगर हम आएंगे, कोई भी व्यक्ति जो भला मनुष्य है, जिसके मनों में जिस प्रकार के बातें भरी हुई है, जिसके मन के भंडार में जिस प्रकार के बातें भरा हुआ है, वही मुख पर आता है। अगर आपके मन में परमेश्वर से प्रेम है, परमेश्वर के साथ चलने वाले लोग हैं, तो आपके मन में लगातार परमेश्वर का स्वभाव दिखना चाहिए। हम बार बार एक बात को फोकस करते हैं, एक्शन इज लाउडर देन वॉइस। हमें चिल्लाने से हम परमेश्वर के लोग नहीं हो जाएंगे। हमें उस प्रकार के प्रतिक्रिया, उस प्रकार के बोल वचन, उस प्रकार के चाल चलन हमें बनाना पड़ेगा। हमारे मन में अगर परमेश्वर का प्रेम, सद्भावना, दूसरों पे तरस खाना होगा। लिखा हुआ है कि भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है। अगर आपके मन में कड़वाहट है, जलन है, ईर्ष्या है, तो वही चीज हमारा मुख से निकलता है। और बोली का मतलब ये है कि जो कुछ भी मुख से निकलता है वो दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। वो दूसरों को, अगर कोई उदास है, उसको खुश करने का कारण बने, आनंदित करने का कारण बने। ऐसा नहीं कि हम बोले और दूसरा लोग जो है उससे दुखित हो जाए, ऐसा नहीं। हो सकता है कि कभी हम सच बोलते हैं, सच किसी को कड़वा लगता होगा, परंतु आपका जो काम है सही करने, जो परमेश्वर जिस प्रकार से बोलता है कि आपके भले मन के भंडार में भले चीज की स्टोर होना चाहिए, जैसे प्रेम हो गया, तरस खाना हो गया। मैं बार बार बोलता हूं, प्रेम, तरस खाना एक दूसरे पर, ये हमारे मन में होना चाहिए, ताकि हम अगर कुछ बोले तो ऐसा आवाज निकले कि दूसरा लोग उससे आनंदित हो।
और अगर ऐसा नहीं है, अगर हमारे अंदर ईर्ष्या भरा हुआ है, जलन भरा हुआ है, करवाहटे भरे हुई हैं, तो क्या होगा, हमारे मन के उस भंडार से वही करवाहट निकलता है। तो मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, जो लोग हमारे वीडियो को देखते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, आपके पास जाता है, मैं ये कहना चाहता हूँ, आज ही निर्णय ले और इस वीडियो को देख करके सीखे कि परमेश्वर का बात है, परमेश्वर का जो जिस प्रकार से सिखाए हैं वो चीज हमारे भले मन के भंडार में स्टोर करें और उसको निकाल के दूसरों को अपने मुख से, अपने वचनों के अनुसार दूसरों को आशीष करें, दूसरों को उससे आशीष मिलने पाए, अनुग्रह मिलने पाए, सामर्थ्य मिलने पाए, आनंदित होने पाए और वो आपके छाल चरणों को देख करके, आपके बातों को सुन करके परमेश्वर पर ईमान लाने पाए। मेरे प्रियो, ऐसा हम लोग को बनना है और मैं लगातार आपसे आशा करता हूँ ये वीडियो आपके जीवन के लिए बहुत आशीष का कारण बनेगा। अपने परिवार में, अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। परमेश्वर आप सभी को आशीष करें। धन्यवाद।